अरे वाह माँ, ये झुमके तो बहुत सुंदर हैं, कब खरीदे? मंजू ने अपनी माँ जानकी के कानों में झूलते झुमके को देखकर पूछा। वो पिछले महीने हमारी शादी की सालगिरह थी ना, तभी नेहा बहू ने मुझे ये झुमके और तुम्हारे पापा को घड़ी लेकर दी थी। पता नहीं कब वो ये सब खरीद कर लाई, जानकी ने कहा। अपनी आंखें बड़ी कर मंजू बोली, भाभी ने? क्या बात है? फिर आह भरते हुए कहने लगी, मुझे तो कभी इस तरह से कुछ नहीं दिया उन्होंने। हाँ भाई, सास ससुर को मक्खन लगाया जा रहा है। लगाओ लगाओ, खूब मक्खन लगाओ। लेकिन उसका ध्यान तो उन झुमकों पर ही अटका हुआ था। कहने लगी, जिसने भी दिया हो माँ, पर मेरा दिल तो इन झुमकों पर आ गया। हाँ तो ले लो ना बेटा, इसमें क्या है? कहकर जानकी ने तुरंत झुमके उतार कर अपनी बेटी मंजू को दे दिए। लेकिन उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि नेहा को कैसा लगेगा जब वो ये जानेगी कि उसके दिए झुमके उसकी सास ने अपनी बेटी को दे दिए। जानकी के देने भर की देरी थी कि मंजू ने झट से झुमके अपने कानों में डाल लिए। फिर बनावटी सा मुंह बनाकर कहने लगी, मन नहीं है तो ले लो माँ, नहीं तो फिर मेरे पीठ पीछे घर वाले, खासकर पापा कहेंगे, जब आती है मंजू कुछ न कुछ तो लेकर ही जाती है। कैसी बातें करती हो बेटा, कोई क्यों कुछ कहेगा? और क्या तुम्हारा हक नहीं है इस घर पर? तुम्हें पसंद है तो रख लो ना, इसमें क्या है? तुम पहनो या मैं, बात बराबर है। सच में माँ? ओ माँ, आप कितनी अच्छी हो, कहकर मंजू अपनी माँ के गले में झूल गई। हमेशा से तो वो यही करती आई है, जो पसंद आया उसे रख लिया। ये भी नहीं सोचा कि वो चीज़ किसी के लिए कितना मायने रखती है। कितने प्यार से और किस तरह से पैसे जोड़कर नेहा ने अपनी सास के लिए वे झुमके खरीदे थे, पर जानकी ने बिना सोचे समझे झुमके अपनी बेटी को दे दिए। कह तो सकती थी ना कि ये झुमके तुम्हारी भाभी ने बड़े शौक से मुझे खरीद कर दिए हैं, इसलिए मैं तुम्हें कोई दूसरा बनवा दूंगी, पर नहीं। कभी उसने बेटी के आगे बहू की भावना को समझा है जो अब समझेगी। माँ देखो तो मेरे ऊपर ये झुमके कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं ना? बोलो ना माँ। आईने में खुद को निहारते हुए मंजू कहने लगी, वैसे माँ आपसे एक शिकायत है। अब किस बात की शिकायत है? जानकी ने पूछा। मुझे नहीं, बल्कि आपकी जमाई को है। कह रहे थे आपने वादा किया था उनसे ब्रेसलेट देने का, जो अब तक नहीं दिया। अरे हाँ हाँ, याद आया। अपने दिमाग पर जोर डालते हुए जानकी बोली, पर अभी पैसे की थोड़ी तंगी है बेटा, और तुझे तो पता ही है तेरे पापा को कितनी कम पेंशन मिलती है। घर तो नेहा बहू और विपिन की कमाई से ही चलता है। अपनी मजबूरी बताते हुए जानकी ने कहा, वो सब मुझे नहीं पता माँ, वो आप जानो और आपकी जमाई, बीच में मुझे मत घसीटो। झुमके अपने पर्स में सहेजते हुए मंजू ने कहा और चलती बनी। बहू के दिए झुमके तुमने मंजू को दे दिए? जानकी के कान में वे झुमके ना देखकर आलोक जी ने पूछा। उन्हें समझ में आ गया कि अभी मंजू आई थी और वो वे झुमके लेकर चली गई। हाँ, उसे पसंद आ गया तो दे दिया, हकलाते हुए जानकी ने कहा और वहाँ से जाने लगी, क्योंकि जानती थी अब आलोक जी चुप नहीं रहने वाले। क्या कहा तुमने? उसे पसंद आ गया? हमारे घर की ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसे पसंद नहीं आती है? बोलो। जब भी आती है कुछ ना कुछ उठाकर ले ही जाती है। क्या जरा भी शर्म नहीं है उसे? उस दिन आई थी तो बहू का पर्स जो उसकी दोस्त ने दिया था उसे उठाकर ले गई। कोई कुछ नहीं कहता, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी मनमर्जी करेगी। गुस्से से आग बबूला होते हुए आलोक जी ने कहा। अपने पति की बातों पर तिलमिला उठी जानकी बोली, ऐसा कौन सा जायदाद उठाकर ले गई है वो जो तुम मुझे इतना सुना रहे हो? अरे एक जोड़ी झुमके ही तो ले गई, वो भी तुमसे सहन नहीं हुआ। जाने क्यों मंजू हमेशा तुम्हारी आंखों में खटकती रहती है।
लेकिन आज आलोक जी का गुस्सा 7वें आसमान पर था, इसलिए कहने लगे, किसने मना किया है तुम्हें जायदाद देने से? दे दो ना जो देना है, लेकिन किसी का प्यार से दिया हुआ उपहार यूं ही किसी और को देना, क्या ये सही है? अगर बहू ऐसा करती तो तुम्हें कैसा लगता? कितने अरमानों से वो तुम्हारे लिए झुमके खरीद कर लाई थी और तुमने 1 मिनट भी नहीं लगाया उसे किसी और को देने में। ये किसी और का क्या लगा रखा है? अरे बेटी है वो हमारी, और मैंने अपनी बेटी को दिया जो दिया, समझे? बड़े आए बहू के चमचे। मुंह बिचकाते हुए जानकी बोली, अरे तुम्हारी बेटी तुम्हारी ममता का फायदा उठा रही है और कुछ नहीं। किस बात की कमी है उसे? हमारे बेटे बहू से ज़्यादा कमाते हैं वे दोनों पति पत्नी, फिर भी कभी हुआ उसे कि अपने माँ बाप के लिए 2 रुपए का भी उपहार लेकर आए? कभी नहीं। अरे हमारी छोड़ो, क्या कभी उसने अपनी भतीजी को एक खिलौना भी खरीद कर दिया है आज तक? नहीं, बस लेना जानती है। क्या मेरी आँखें नहीं हैं? देखता हूँ मैं, तुम बहू बेटी में कितना फ़र्क करती हो। बहू का प्यार तुम्हें ढकोसला लगता है और बेटी का ढकोसला प्यार। ऐसे घूरो मत मुझे, पता चल जाएगा तुम्हें भी एक दिन, देखना। कैसे बाप हो तुम सच में, जो बेटी के सुख पर भी नज़र लगाते रहते हो। पता नहीं क्या बिगाड़ा है मंजू ने तुम्हारा, जो हमेशा वो तुम्हारी आंखों की किरकिरी बनी रहती है। अपनी आंखें लाल करते हुए जानकी बोली, ओ कमकल औरत, मंजू मेरी आंखों की किरकिरी नहीं बनी है, बल्कि नेहा बहू तुम्हें फूटी आंख नहीं सुहाती है। पूरे दिन घर में बैठी आराम फरमाती हो, हुक्म चलाती रहती हो। कभी ये नहीं होता कि बहू के कामों में थोड़ा हाथ बटा दो। और तुम्हारी बेटी, वो तो यहाँ आकर अपना हाथ पैर हिलाना भी भूल जाती है। क्या नहीं करती है बहू इस घर के लिए? बाहर जाकर कमाती भी है और अच्छे से घर भी संभाल रही है, फिर भी तुम्हें उससे कोई ना कोई शिकायत रहती ही है। जाने क्यों तुम बेटी बहू में इतना भेद करती हो। कमा कर लाती है और घर संभालती है तो कौन सा एहसान कर रही है हम पर? घर उसका है तो संभालेगा कौन? झुलझुलाते हुए जानकी बोली, अच्छा सिर्फ उसका घर है, तुम्हारा नहीं? बेटी जब भी आती है उसकी खातिरदारी में जुट जाती हो, पर कभी ये नहीं होता कि ऑफिस से थकी हारी बहू को 1 गिलास पानी ही पकड़ा दो। बस ताने मारना आता है तुम्हें। अरे बहू तो बहू, उसकी दोस्त को भी तुम देखना नहीं चाहती हो। जब भी आती है कुछ ना कुछ सुना ही देती हो। तुम्हें लगता है कहीं वो नेहा के कान ना भर दे तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारी बेटी के खिलाफ, इसलिए उसे देखना नहीं चाहती हो। जाने दो, मैं भी किस पत्थर पर अपना सिर फोड़ रहा हूँ, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। कहकर आलोक अपना पैर पटकते हुए वहाँ से चले गए और जानकी बड़बड़ाती रही। सहन नहीं हुआ उसे कि पति ने बेटी के खिलाफ कुछ बोल दिया, लेकिन सही तो कह रहे थे आलोक। नेहा क्या कुछ नहीं करती है इस घर के लिए, पर फिर भी जानकी को उससे शिकायत ही रहती थी। नाते रिश्तेदार हों या आस पड़ोस, हर किसी से वो यही कहती फिरती थी, भाई अब बहू के राज में जी रहे हैं तो मुंह बंद करके ही जीना पड़ेगा ना, वरना जाने कब बहू बेटे हम बूढ़े बूढ़ी को वृद्धा आश्रम भेज दें। आजकल उल्टा जमाना है, अब बहू नहीं बल्कि सास को बहू से डर कर रहना पड़ता है। सुनकर कैसे नेहा अपना चेहरा नीचे कर लेती थी, पर अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोलती थी, पर उसकी आंखों से बहते आंसू उसके मन के दर्द को जरूर बयां कर देते थे। नेहा ने तो जानकी को आते ही अपनी माँ मान लिया था, पर जानकी तो आज तक उसे पराए घर की लड़की ही समझती रही। नेहा जो भी करती जानकी के लिए वो उसे बनावटी ही लगता था, और मंजू का एक बार सिर्फ ये पूछ लेना, माँ आपकी तबीयत तो ठीक है ना, सुनकर जानकी खुशी से फूलकर कुप्पा हो जाती। और अगर जमाई ने हालचाल पूछ लिया तो फिर जानकी के पैर ही जमीन पर नहीं पड़ते थे। उस दिन सिर्फ इतना ही कहा था नेहा बहू ने, माँ ज़्यादा चाय आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती है, और वैसे भी डॉक्टर ने आपको
चाय पीने से मना किया है। हॉर्लिक्स लाई हूँ, आप ये पी लीजिए। कहकर उसने गिलास जानकी की ओर बढ़ाया ही था कि जानकी ने गिलास उसके हाथों से झटक लिया और टेबल पर रखते हुए तमक कर बोली, तुम मुझे ज़्यादा डॉक्टरी का पाठ मत पढ़ाओ समझी, जो मांगा है वही ला कर दो। फिर बुदबुदाते हुए कहने लगी, बड़ी आई मुझे सिखाने वाली, अच्छे बनने का नाटक तो कोई इससे सीखे। नेहा की हर बात उसे नाटक और बनावटी ही लगती थी। विपिन ऑफिस के काम से शहर से बाहर गया हुआ था और नेहा भी अपने कजिन भाई की शादी में गई हुई थी। लेकिन मन ही मन नेहा ये सोचकर डर रही थी कि अकेले सास ससुर को छोड़कर जा रही हूँ, कहीं इनकी तबीयत खराब हो गई तो। यही सोचकर जाने से पहले उसने मंजू को दोनों का ख्याल रखने और दिन में कम से कम एक बार उन्हें देख आने को कहा, जिस पर मंजू ने आग उगलते हुए कहा, आप नहीं भी कहती ना भाभी तो भी मैं अपने माँ पापा का ख्याल रखती। आपको क्या लगता है एक आप ही हैं उनका ख्याल रखने वाली? अरे बेटी हूँ मैं उनकी, बहू नहीं, समझी। मंजू की बातों से नेहा बेहद आहत हुई मगर चुप रही। मगर नेहा के जाने के बाद वो एक बार भी अपने मायके नहीं आई, क्योंकि यहाँ उसे काम जो करना पड़ जाता। कभी कभार फ़ोन पर हाल चाल ज़रूर पूछ लेती और साथ में ये बहाना भी बना देती कि वक्त नहीं मिलने के कारण वो उनसे मिलने नहीं आ पा रही, पर वक्त मिलते ही ज़रूर आएगी। और जानकी सोचती बेटी को सच में उनसे मिलने का समय नहीं मिलता होगा, वरना आती ज़रूर। एक रात अचानक आलोक जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। जानकी इतनी घबरा गई कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने विपिन को फ़ोन लगाया पर उसका फ़ोन नेटवर्क क्षेत्र से बाहर बता रहा था। फिर उसने अपनी बेटी मंजू को फ़ोन लगाया, लेकिन घंटी तो बज रही थी पर कोई उठा नहीं रहा था। जमाई को भी फ़ोन लगाया, उसका भी वही हाल था। जितनी बार भी जानकी ने बेटी और उसके पति को फ़ोन लगाया उन्होंने नहीं उठाया। शायद वे सो गए होंगे, इसलिए फ़ोन की आवाज़ उन्हें सुनाई नहीं दे रही होगी। जानकी के मन में ये ख्याल आया। फिर हार कर उसने बहू नेहा को फ़ोन लगाया। इतनी रात गए जानकी का फ़ोन आया देखकर नेहा घबरा उठी। जानकी कुछ बोलती उससे पहले ही वो बोल पड़ी, माँ क्या हुआ, पापा ठीक है ना? लेकिन जब उसे जानकी की सिसकियों की आवाज़ आई तो वो समझ गई कि कुछ बात ज़रूर है। घबराकर वह बोली, माँ आप रो क्यों रही हैं? कहिए ना क्या हुआ माँ। लेकिन फिर अपने ससुर के बारे में सब जानकर वो कहने लगी, माँ आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा पापा को, मैं कुछ करती हूँ। उसने तुरंत अपनी दोस्त सोना को फ़ोन लगाया और सारी बातों से उसे अवगत कराते हुए कहा कि तुरंत वो पापा को अस्पताल लेकर जाए। नेहा के जिस दोस्त को जानकी देखना तक नहीं चाहती थी और उसे बंगालन बंगालन कहकर बुलाती थी, आज उसी की बदौलत आलोक जी की जान बच पाई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। डॉक्टर का कहना था कि मेजर अटैक था। अगर और थोड़ी देर हो जाती मरीज को लाने में तो इन्हें बचाना मुश्किल हो जाता। तब तक नेहा और विपिन भी अस्पताल पहुंच चुके थे। फिर कुछ देर बाद मंजू भी अपने पति व बेटे के साथ वहां आ गई। बेटे बहू को देख बिलक बिलक कर रो पड़ी जानकी और कहने लगी, आज अगर सोना ना होती तो शायद तुम्हारे पापा जिंदा ना होते। नेहा के भी आंसू नहीं रुक रहे थे। उसे लगा उसके ससुर को कुछ हो जाता तो वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाती। सास को अपने सीने से लगाकर ढांढस बंधाया कि अब सब ठीक हो जाएगा। अपनी दोस्त सोना को तहे दिल से धन्यवाद दिया कि उसकी वजह से उसके ससुर की जान बच पाई। इधर अपनी भाभी को माँ के करीब देखकर मंजू भी मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहने लगी, माँ मैं तो मर ही जाती अगर पापा को कुछ हो जाता तो। कितनी ख़राब हूँ मैं जो आपका कॉल नहीं देख पाई। वो तो सुबह आपकी मिस्ड कॉल देखकर वापस आपको फ़ोन लगाया तो पता चला, वरना यहाँ तो कोई कुछ बताता भी नहीं मुझे। नेहा की तरफ घूरते हुए मंजू बोली। उसका इशारा उसकी तरफ ही था। चिढ़ हो रही थी उसे नेहा को माँ के करीब देखकर। अभी वो बोल रही थी
कि तभी उसका 7 साल का बेटा अमोल बोल पड़ा, मम्मी आप झूठ क्यों बोल रही हो? नानी, मम्मी झूठ बोल रही हैं। जब आपका फ़ोन आया था हम टीवी पर फिल्म देख रहे थे। मम्मी ये कहकर फ़ोन नहीं उठा रही थी कि पता नहीं कौन मर गया, जो माँ इतनी रात को हमें परेशान कर रही हैं। पापा ने कहा भी कि उठा लो, हो सकता है कोई ज़रूरी बात हो, मगर फिर भी मम्मी ने आपका फ़ोन नहीं उठाया और फिल्म देखती रही। अमोल की बातें सुन सब हतप्रभ रह गए और मंजू को तो मानो काटो तो खून नहीं। जानकी कभी अपने नाती को देखती तो कभी अपनी बेटी को। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अमोल जो कह रहा है वो सही है। सच्चाई खुलते ही मंजू की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसे तो जैसे सदमा लग गया। अपने बेटे को एक थप्पड़ लगाते हुए बोली, पागल कहीं का, कुछ भी बकवास करता रहता है। फिर हकलाते हुए कहने लगी, अरे वो तो किसी और का फ़ोन आ रहा था माँ, और मैंने उसके लिए कहा था वो शब्द। फिर दांत निपोड़ते हुए कहने लगी, देखो ना माँ, कुछ भी बोलता है, बच्चा है ना इसलिए। जानकी को अब भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने जो कुछ सुना वो सही है। कहने लगी, इसका मतलब तुम उस वक्त जागी हुई थी और तुम्हारा फ़ोन भी तुम्हारे आस पास ही था। तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि इतनी रात को तुम्हारी माँ किसी कारणवश ही तुम्हें फ़ोन कर रही होगी। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार और विश्वास का बेटा। आज मेरा सुहाग उजड़ गया होता अगर ये सोना ना होती तो। जिस बहू के प्यार को मैं ढकोसला और बनावटी समझती रही, आज पता चल गया कि वो असल में प्यार ही था। मैं तो आज भी इस भ्रम में ही जीती रहती अगर तुम्हारा बेटा हमें सच्चाई ना बताता तो। अपने हाथों से सोने का अंडा देने वाली मुर्गी निकलते देख कहने लगी मंजू, नहीं माँ, आप गलत समझ रही हैं। समझ रही थी बेटा, पर अब मेरी आंखों पर से पर्दा हट चुका है। सही कहते थे तुम्हारे पापा कि तुम मेरी ममता का सिर्फ फ़ायदा उठा रही हो। कोई मोह नहीं है तुम्हारे दिल में मेरे लिए। कहकर जानकी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया और नेहा से बोली, चलो बहू, देखें तुम्हारे पापा को कुछ चाहिए तो नहीं। मंजू माँ माँ कहती रही, पर पलटकर एक बार भी जानकी ने फिर उसे नहीं देखा, क्योंकि मोह भंग हो चुका था उनका। तो बस आज की कहानी में इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।